जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो भूत वर्तमान भविष्य क्यों दिखता है? बंधुओं, ये तो सभी जानते हैं कि आज्ञा चक्र हमारा छठा चक्र है और वह महत्वपूर्ण चक्र भी है, क्योंकि वहीं से हमारा जो सहस्रा चक्र है उसका रास्ता वहीं से है और हमारा अंतिम और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम चक्र सहस्रार चक्र है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण बताया गया। जब ये जागृत हो जाता है तो ये पूछा जा रहा है कि भूतमान वर्तमान भविष्य क्यों दिखता है? वो बंधुओं, इसलिए दिखता है क्योंकि आज्ञा चक्र पर ही हमारी तीसरी आंख होती है, जिसको दिव्य नेत्र भी बोलते हैं। और जब तीसरी आंख खुल जाती है तो उससे ही भूतकाल वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लग जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कभी भूतकाल वर्तमान भविष्य नज़र आता है, कभी नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लगातार साधना करते करते और बीच में रुक जाते हैं तो यह सब लुप्त होने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में निरंतर शब्द का प्रयोग किया है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और निरंतर मेरा भजन भी कर। तो निरंतर शब्द इसीलिए कहा गया है कि निरंतरता जब तक नहीं आएगी तब तक आपको निरंतरता न होने के कारण कुछ न दिखाई देगा, न सुनाई देगा और कुछ होगा भी नहीं। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं और आज्ञा चक्र जागृत हो जाने के बाद लगातार भूत वर्तमान भविष्य को देखना चाहते हैं तो आपको अपनी साधना को निरंतर करना ही होगा। जब आप निरंतर करते रहेंगे तो निरंतरता से ही आपको भूतकाल वर्तमान भविष्य नज़र आने ही लगेगा, वह कभी लुप्त नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अपनी साधना को लगातार निरंतरता से करते रहें तो भूतकाल वर्तमान भविष्य आपका ऐसे ही आपको दिखता रहेगा जैसा पहली बार में दिखता है। यह लोग भूल करते हैं कि एक बार समझते हैं दिख गया तो दिखता ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है। इस संसार में भी आपने देखा होगा, हम भोजन खाते हैं तो उसके बाद में कुछ समय के बाद फिर भूख लग जाती है, पानी पीते हैं फिर प्यास लग जाती है। ऐसे ही साधना में भी यह होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। जानते तो ज़्यादातर लोग हैं लेकिन मानता कोई कोई है, और जो मान लेता है उसके जीवन में यह सब होता ही रहता है, फिर ये बंद होता नहीं है। क्योंकि आप इसको ये ऐसे समझ लें कि कच्चा घड़ा होता है, उसमें अगर पानी भर दें तो वह ख़राब हो जाता है, और पक्का घड़ा होता है तो उसमें पानी जब तक मर्जी रखें पानी ठंडा भी रहता है और सही भी रहता है, वो गिरता भी नहीं है। तो इसी तरह से आप अपनी साधना को निरंतर बनाए रखें, और निरंतर बनाए रखेंगे तो आपका घड़ा, आपकी साधना पक जाएगी और फिर कभी खंडित नहीं होगी, और आपको हमेशा भूतकाल वर्तमान का भविष्य दिखने ही लगेगा और दिखता ही रहेगा, और उससे आप कुछ भी अपने जीवन में कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।